गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कात्यान और आज हम बात करेंगे एडमिशन से रिलेटेड। आफ्टर 12th में क्या करना चाहिए, बीटेक करें तो किस ब्रांच में हमें करनी चाहिए, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। हमारी पुरानी शिक्षा नीति के तहत 10th क्लास पास करने के बाद हमें कोई भी स्ट्रीम चुनने का मौका मिलता है। स्ट्रीम्स मेनली हम दो कंसीडर करते हैं, मेडिकल और नॉन मेडिकल। अगर हमें इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल लाइन में जाना है, मतलब एमबीबीएस करना है, उस टाइम पे हम कभी भी स्ट्रीम के बारे में कभी नहीं सोचते। हमें बस ये होता है कि हमें इंजीनियरिंग करना है तो हम क्या करते हैं, नॉन मेडिकल ले लेते हैं। अगर हमें एमबीबीएस करना है तो हम क्या करते हैं, मेडिकल साइड ले लेते हैं। ठीक है, उस टाइम पे हमारे दिमाग में होता ही नहीं कि बीटेक के अंदर हमें कौन सी स्ट्रीम, कौन सी ब्रांच के अंदर जाना होता है। जब हम 12th पास कर लेते हैं फिर हमारा दिमाग चलना स्टार्ट होता है कि हमें अब एडमिशन लेना है बीटेक के अंदर तो किस ब्रांच के लिए आ जाए। तो ब्रांच के लिए हम क्या करते हैं, मार्केट सर्वे करते हैं या हम भेड़ चाल के साथ चल पड़ते हैं। हमारा कोई दोस्त सिविल में ले रहा है एडमिशन तो हम भी सिविल में ले लेते हैं, कोई कंप्यूटर में ले रहा है तो हम भी कंप्यूटर में ले लेते हैं, या कोई फ्रेंड सजेस्ट कर देता है यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी होती है, कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट अच्छी होती है तो हम कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेते हैं। हम अपना दिमाग यूज नहीं करते, एक्सपर्ट एडवाइस नहीं लेते। तो आज मेरी इस वीडियो का मकसद यही है कि मैं आपको स्ट्रीम्स के बारे में बताऊं, कहां पे आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपके भविष्य के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, अभी तक जो आपने स्ट्रीम्स के बारे में सुना होगा, कंप्यूटर साइंस है, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है। ये कुछ स्ट्रीम्स हैं जहां पे हमारा एडमिशन होता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते हैं कहीं पे, भाई कंप्यूटर साइंस कह रहे हैं आजकल बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो रही है तो बच्चा यहाँ पे चला जाता है। कंस्ट्रक्शन कभी यही होगी कहते हैं तो सिविल में लेता है, एवरग्रीन ट्रेड है तो मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बिना गुजारा नहीं है भैया, सर्किट हर जगह चाहिए, ट्रांसफार्मर, ये हर एक चीजें हर जगह चाहिए। तो हर एक आपकी जो ब्रांच है उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, लेकिन मार्केट के अकॉर्डिंग उसके अंदर अप एंड डाउन होता रहता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें प्रेजेंट सिनेरियो पे ध्यान देना होता है। मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए जो हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमें एडमिशन लेना होता है, अपनी ब्रांच को सिलेक्ट करना होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसी चीज पे ध्यान दिया कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। आप लोग अगर देख रहे हो आपकी सराउंडिंग्स के अंदर कैसी मटेरियल्स है आपके पास, कैसा मटेरियल आप यूज कर रहे हो, मतलब आप बच्चों के खिलौने देखो कैसे मटेरियल के होते हैं, प्लास्टिक के होते हैं। आपके चेयर्स हैं, बेंच हैं, कैसे हैं, प्लास्टिक के हैं। जो आपकी बाइक्स वगैरह हैं, जो भी आपकी साइकिल है, जो मेनली पार्ट जो आपके मेटल के होते थे, आयरन के होते थे, स्टील के होते थे, वो कन्वर्ट होकर किस में होते जा रहे हैं, प्लास्टिक में होते जा रहे हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता जा रहा है, जो हैवी मेटल्स हैं, आयरन है, स्टील है, उनको रिप्लेस किया जा रहा है किसके साथ, प्लास्टिक के साथ। ठीक है, जो लाइट इन वेट है और स्ट्रेंथ भी रीजनेबल होती है, जिसकी स्ट्रेंथ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंप्रूव कर सकते हैं अपना हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग या डिफरेंट प्रोसेसेस के द्वारा। ठीक है, तो आजकल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो हॉट टॉपिक है वो है प्लास्टिक इंजीनियरिंग का। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होते हैं, जिसका नाम है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपैट। ठीक है, इसकी एक ब्रांच हमारी है सीपैट मूर्थल हरियाणा, मूर्थल हरियाणा में, जहां पे इस बार बीटेक स्टार्ट हो रहा है विद 16 इनटेक। केवल लिमिटेड 60 सीटें हैं जहां पे एडमिशन लिया जा सकता है इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग। करने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो सिंपली 12th क्लास में पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए। आपकी जो नॉर्म्स हैं किसी भी ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए सेम नॉर्म्स आपका इसके लिए है, सीपैट में एडमिशन लेने के लिए है इन प्लास्टिक इंजीनियरिंग। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आइए सीपैट में एडमिशन लीजिए। ये कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूट चलता है, AICTE से एफिलिएटेड है। ठीक है, तो कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपके डाउट है, इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9728950888। मेरी ईमेल आईडी है sunkaadiyyan@gmail.com।
सीटें बहुत लिमिटेड है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व सिस्टम है, ठीक है। आइएगा, एडमिशन लीजिएगा। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, आप मुझे फोन के द्वारा, ईमेल के द्वारा आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अवेयरनेस कीजिएगा, ठीक है। एडमिशन लेना देखिए कंपल्सरी नहीं है, लेकिन चीजों के बारे में जानना, आपको बताना, ये मेरा मोटिव है, ठीक है। आप जाने एक ये भी ब्रांच होती है, क्योंकि नॉर्थ साइड में इस ब्रांच को कोई जानता ही नहीं है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग। और नॉर्थ में जो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं प्लास्टिक की, वो बहुत सारी हैं। इनफैक्ट मैं आपको अगर सीपेट मुथल की बात करूं तो सीपेट मुथल में डिप्लोमा कोर्सेज और पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज फिलहाल चल रहे हैं। और ईयरली प्लेसमेंट की मैं बात करूं तो हर साल 1000 से ज्यादा बच्चों की प्लेसमेंट होती है ऑन रिकॉर्ड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हम फ्रॉड नहीं कर सकते, हिडन कोई भी डाटा, मैनिपुलेटेड डाटा नहीं मिलेगा आपको। हम जो भी डिटेल जो भी हमारी प्लेसमेंट्स होती है उसका रिकॉर्ड हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप प्लेसमेंट चेक करना चाहें वो भी चेक कर सकते हैं, और भी कोई आपका डाउट है आप वो पूछ सकते हैं। तो प्लास्टिक इंजीनियरिंग ही फ्यूचर है, वहीं पे हमारे स्कोप हैं। दुनिया भर की गुड़गांव में, नोएडा में इंडस्ट्रीज हैं जहां की रिक्वायरमेंट्स हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारे पास इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं कि मैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं। तो आइए एडमिशन लीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।